अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं, एक नहीं दो बनाने वाले हैं आइस कार्टून आइस। आपको बनाना सिखाएंगे कार्टून की आँख किस तरीके से बनती है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर बनाने के लिए। तो सिंपल, आज बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है अपनी, तो एंड तक क्लास में देखिएगा। और आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी लाजमी करेगा। तो आइए फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन खोल लिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट अपना दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। और सबसे पहले आइस बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, अपना कोई भी बैकग्राउंड। और यहाँ पर मैंने अपना बैकग्राउंड के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसका कलर मैं ब्लैक दे देता हूँ एंड इसका कलर मैंने ब्लैक दे दिया। अब उसके बाद मैं इसका स्ट्रोक जो है वो नन करूँगा यहाँ से और इसको कर दूँगा Ctrl+2 से लॉक। सबसे पहला तो काम मेरा यही है, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है इलिप्स टूल लेके एक शिफ्ट के साथ एक इलिप्स बना लेना है एंड यहाँ से जाना मूव टूल के अंदर और इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर लेना है। अब ये हमारा क्या बन गया, एक एलिप्स बन गया, लेकिन उसको हमने एक थोड़ा सा ओवल टाइप का शेप दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भी एक छोटा सा काम करना है। इसको सबसे पहले आप यहाँ से कलर के अंदर करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक। अब यहाँ से जाएँ ग्रेडियंट पैनल के अंदर एंड यहाँ से करते हैं आप रेडियल एंड इस वाले के अंदर आप दे देंगे यहाँ से जाके कुछ इस तरह का डार्क कलर या फिर इस तरह का दे दें। और इस वाले के अंदर आप दे देंगे वाइट कलर और ये हो चुका हमारा वाइट। और इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से आगे लेके आए और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके मैं इसका स्ट्रोक कलर जो है वो नन कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोक भी दिया हुआ था मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको नन कर दिया। अब उसके बाद क्या काम है देख लीजिए, एक एलिप्स बना लें यहाँ पर दोबारा से। अगर आप इसी के अंदर बनाना चाहें तो इसी के अंदर बना लें, वरना फिर आप अलग भी बना सकते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने एक एलिप्स को ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरह का एलिप्स मैंने बना लिया है। एंड इसके बाद इसके ना कलर मैं दूंगा, लेकिन अभी इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं। और इसके ना मैं ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाऊँगा यहाँ से एंड यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं दूंगा लाइट एंड इस वाले के अंदर मैं दूंगा डार्क, कुछ इस तरीके का। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का इसका ना कलर अप्लाई करा है और उसके बाद मैं इसकी कॉपी लूँगा Ctrl+C एंड Ctrl+F के साथ। अब उसके बाद मूव टूल तो मेरे पास है ही, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा एंड यहाँ से आई ड्रॉपर लेके इसके ना ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल आगे लेके आता हूँ इस तरीके से एंड इसकी Ctrl+C एंड Ctrl+F के साथ एक कॉपी और यहाँ पे ला के रखता हूँ। यहाँ पे ला के रख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एंड ये हो चुका है छोटा। और इसकी एक और कॉपी लूँगा Ctrl+C एंड Ctrl+F के साथ और इसको रखूँगा मैं यहाँ पर। अब इसको करूँगा थोड़ा सा और छोटा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं Ctrl- करूँगा इसको और शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे व्हाइट कलर इसके अंदर अप्लाई करना है, तो मैंने व्हाइट कलर दे दिया एंड स्ट्रोक इसका नन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आइस जो है ये रेडी हो चुकी है बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम हमने नहीं लगाया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, बस इसको हमें रखना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब आइस तो हमने बना ली है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको कंट्रोल इस तरह से करके और इसके अंदर डार्क ब्लैक तो हमें देना ही था, तो वही हमने दिया हुआ, तो इसको वापसी से लॉक करते हैं। अब इसके बाद हमारी एक आइस बन गई, इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट करते हैं एंड यहाँ से वर्टिकल रखिएगा एंड यहाँ से 90 डिग्री रखिएगा एंड यहाँ से प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख लें, वरना फिर कॉपी कर लें। अब शिफ्ट के साथ आप इसको यहाँ पर लेके आ जाएं एंड यहाँ पर लाके रखते हैं और यहाँ पर आपकी आइस रेडी है। अब इसके बाद अब आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर इसके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक कॉपी लेके आए एंड उससे पहले आप इन दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ रखें थोड़ा सा और इन दोनों को यहाँ की साइड लिया है। अब बारी है कि इसके अंदर आपको चेंजिंग वो करनी है, कलर चेंज करना है ना। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपल इस वाले को सिलेक्ट कर लें एंड शिफ्ट के साथ आप इस वाले को सिलेक्ट कर लें। तो गाइस, बहुत छोटी सी क्लास है ना, तो एंड तक क्लास में देख लिएगा, क्योंकि अब इसके अंदर आप ये वाला कलर अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह का और इस वाले के अंदर आप कर देंगे इस तरह का। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम इसके अंदर है नहीं। इसको आप सिंपल यहाँ पर लेके आएँ और इस वाले को आप सिंपल यहाँ पर लेके आए, दोनों को सिलेक्ट करें सबसे पहले तो शिफ्ट के साथ एंड इस वाले को आप यहाँ पर लेके आ गए एंड इस वाले को यहाँ पर लेके आ गए। अब आपको मैंने सिखा तो दिया कि कलर कैसे दे सकते हैं, आप आइस कैसे बना सकते हैं। अब एक चीज़ और सिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन कैसे चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने के लिए सिंपल आप जिस चीज़ की भी आपको पोजीशन चेंज करनी है, सबसे पहले मैं इसको लॉक कर लेता हूँ पीछे वाली जो हमारे पास लेयर है एंड इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे इसको आइस को यहाँ पर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने रख दिया, बट इसकी आइस अब आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का रिजल्ट हमें दे रही है। तो ये इस तरह का इसलिए दे रही है क्योंकि हमें इसको अब रखना है यहाँ पर। शिफ्ट के साथ में इसको लिया है यहाँ पर और शिफ्ट के साथ मिलाना, क्योंकि ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके शिफ्ट दबा दूंगा एंड यहाँ पर लेके आऊँगा और इसको भी थोड़ा सा तो आगे लेके आना है ना। तो इसको भी आगे ले आया मैं, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया एंड इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आइस की लोकेशन मतलब एरिया भी चेंज हो चुका है।
अब यहाँ पर हमने 2 आपको टेक्निक्स बताई हैं, आप इसका अप्लाई करें और अपनी कार्टून के लिए आइस बनाएँ। तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब करो और एन्जॉय करो मेरी वीडियोज़ को देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।